साथियों, आज के वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था पॉलिटी के कुछ बैठक के बारे में, जो संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, चुनाव कैसे हुए थे, इन सब बैठकों के बारे में देखा था। अब देखते हैं कि इसके लिए एक समिति बनी। तो इसके लिए संविधान सभा के लिए जो समिति बनी थी वो दो बनी थी। कैसे कैसे बनी थी? दो बनी। पहला बना था, एक का नाम था नियम संबंधी, एक का नाम था नियम संबंधी, एक का नाम था क्या? विषय संबंधी समिति। तो आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में? नियम संबंधी समिति के बारे में। तो इसमें जो तीन समिति बनी, कितने समिति बनी थी? तीन समिति। पहला का नाम क्या है? पहला का नाम है नियम एवं नियामन समिति। क्या? नियम एवं नियामन समिति। और दूसरा जो समिति थी उसका क्या नाम था? दूसरा का नाम था संचालन समिति। संचालन समिति। और जो आखिरी समिति थी, जो जिसको मैंने दो भागों में बांटा था, उसका मतलब नियम समिति में संचालन समिति के बाद आता है सदन नियम समिति। सदन नियम समिति। फर्स्ट वाले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी। और जो संचालन समिति उसको बोलेंगे स्टीयरिंग कमेटी। और जो थर्ड बचा सदन समिति उसको बोलेंगे हाउस रूल कमेटी। और जो तीनों की अध्यक्षता की थी, तीनों के, वो कौन के थे? डॉक्टर राजेंद्र बाबू, यानी राजेंद्र प्रसाद जी कर सकते हैं। तीनों की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैंने क्या बताया, जो संविधान सभा की समिति थी उसमें दो समितियां बनाई गई थी। तो पहले में थे नियम से संबंधित, उसके बाद दूसरे में विषय। हम लोग नियम के बारे में जाना, उसमें पहला था नियम एवं नियामन समिति, दूसरा संचालन समिति, तीसरा सदन नियम समिति। और इसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं विषय संबंधी समिति पे। किस पे? विषय संबंधी समिति पे। तो विषय संबंधी समिति बोलते हैं जिसमें पहला जो था वो था क्या? मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति, या कहीं कहीं मूल अधिकार उप समिति आता है लिखा हुआ। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा जो समिति था उसका नाम था अल्पसंख्यक। क्या? अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति, इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी भी अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और जो तीसरा बना, तीसरे में कौन आए थे? तीसरा था अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति, इसकी अध्यक्षता किया था H.C. मुखर्जी ने। कौन? H.C. मुखर्जी ने। और जो चौथा समिति बना था उसका नाम था झंडा समिति। ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, जैसे कि झंडा समिति की अध्यक्षता किसने की? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो पांचवा समिति बनी उसका नाम था संघ संविधान समिति। क्या? संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो छठा है उसका नाम है संघ विषय समिति। संघ विषय समिति, इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी भी अध्यक्षता की पंडित JL नेहरू ने। तो मैंने आपको बताया कि जो विषय संबंधी समिति है उसमें सदस्यों की संख्या, मतलब कौन सा अध्यक्ष थे और कौन समिति थी, उसकी अध्यक्षता किसने की। तो इसमें जो सबसे पहला समिति वो है मूल अधिकार समिति या उप समिति, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति के, इसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर अल्पसंख्यक उप समिति, इसके H.C. मुखर्जी। और झंडा समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ विषय समिति जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद जो एक समिति है उसका नाम था संघ शक्ति समिति। क्या? संघ शक्ति समिति। संघ
शक्ति समिति, इसकी भी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और आगे देखते हैं इसके बाद है प्रांत संविधान समिति। कौन? प्रांत संविधान समिति। प्रांत संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। इसके बाद था प्रांतों के विषय संबंधी समिति, इसको बोलते हैं प्रांत शक्ति समिति। इसकी अध्यक्षता भी की हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद हमारे पास जो एक आएगा उस नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रारूप समिति। इसकी अध्यक्षता किसने की? कितने सदस्यों की संख्या थी? तो अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे।